नमस्कार, इनकॉम न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। आज मेरे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं रामनाथ गोयनका विनिंग अवार्ड रिपोर्टर, एनडीटीवी इंडिया के सीनियर एंकर मिस्टर शारिक खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ भाई, शुक्रिया। बताइए। सबसे पहला सवाल सर आपसे जर्नी से संबंधित रहेगा। आप बिहार के कटिहार जिले से हैं। बिहार के कटिहार जिले से आप फिर दिल्ली आए। दिल्ली के बाद सर आप एनडीटीवी इंडिया गए। तो बिहार से आपको दिल्ली आना, दिल्ली से आप एनडीटीवी में जाना, कितना मतलब उस समय डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा या क्या कुछ हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं रहा जी। शायद किस्मत साथ थी जी। टैलेंटेड था ये नहीं कहूँगा जी। किस्मत साथ थी। आए दिल्ली, बहुत जगह भटके, उसके बाद जर्नलिज्म का कोर्स किया, उसके बाद भटकते हुए एनडीटीवी आ गए। और एनडीटीवी पहली नौकरी थी जी। और लगता है वो आखिरी रहेगी। सर ऐसा एनडीटीवी में क्या है कि आपने इतने सालों वक्त वहां पर गुजारा और आपने कहा कि वो आखिरी होगी? देखिए, एनडीटीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज तक इतने सालों तक काम करने के बाद भी जी। मुझे ये नहीं बताया गया कभी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, जी। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना। तो ये एक ऐसा ये एक फ्रीडम है जो किसी और दूसरी संस्था में आपको नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है कि यही एक वजह है। और यहाँ जो एक वर्क कल्चर है, पर्सन टू पर्सन जो एक रिश्ता है, वो इस तरह का है कि आप यहाँ से जाके कहीं और काम कर नहीं पाएंगे। यहाँ कोई किसी पे चिल्लाता नहीं है, कोई किसी को क्या कहते हैं उसको, पीपी किट पहन करके नहीं बोलता कि क्रोमा पे खड़े हो जाओ, और अगर एलियन की खबर करनी है तो हेलमेट लगा के नहीं खड़ा करो। जी। सर रामनाथ गोयनका अवार्ड एक पत्रकारिता जगत में सर ऑस्कर से कम नहीं होता। रामनाथ गोयनका अवार्ड सर आपने 2012 में पहली दफा आपने जीता, फिर उसके बाद 2014 में। सर 2012 का वो पहला क्षण जब आपको पता चला कि मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड से पुरस्कृत किया जाना है, तो वो क्षण और 2014 का क्षण कृपया आप हमसे साझा कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि बात पुरानी हो गई जी, लेकिन जब आपने पूछा था जवाब जी। जब किसी दूसरी खबरों की अवार्ड्स की एंट्री में भेजा जाता था तो मैं कहता था मेरा मत भेजो। जी। बोले क्यों, सब लोगों को अवार्ड चाहिए। मैंने जिंदगी में डिसाइड किया है अगर कभी जीतेंगे तो ये अवार्ड जीतेंगे। और मुझे कभी कोई अंदाजा नहीं था कि जीत भी पाए। वो थोड़ा सा था कि अरे नहीं, यही जीतना है। तो जब एंट्री भेज दी और जब फोन आया और ये कहा गया कि आप जीत गए, तो वो अद्भुत था, क्योंकि वो एक किसी सपने के सच होने जैसा था। और उस वक्त घर पे मौजूद थे, माँ पिताजी दोनों जिंदा थे। तो उन दोनों को बताया सबसे पहले कि भाई रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल रहा है, तो वो जीता। तो दूसरी बार जब आया तो दूसरी बार भी अच्छा लगा। ये कहा जाए कि नहीं, अरे नहीं अच्छा नहीं लगा, मुझे आदत हो गई थी वो जीतने की, पैसा नहीं। अगर मैं आप एक मुझसे ऑनेस्ट जवाब पूछेंगे तो वो भी पल खास था। 2015 का था, जब 15 की आखिरी में जब मैं वो अवार्ड लेने गया। सर पत्रकारिता जगत में सर आपका काफ़ी अनुभव रहा है, आप लंबे अरसे से इस फील्ड में हैं। अब थोड़ा कुछ सर राजनीतिक सवाल लेंगे जो आप एज ए पत्रकार आप बताइएगा। बिहार का विधानसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। आज तीसरे चरण का मतदान जारी है और तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, आरजेडी हो, जो मुख्य दल वहां पर हैं, उन्होंने पूरा अपना दमखम लगा दिया। कोरोना काल का एक विकट संकट में पहली दफा एक चुनाव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का सरताज इस बार कौन बनने जा रहा है? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है ये ना, पत्रकारों के साथ ही अन्याय है जी, कि जब भी कोई मिलता है पता चलता है कि आप एनडीटीवी से हैं या सामने वाला कोई किसी दूसरे संस्था से, तो लोग पहला सवाल यही करते हैं जी। और ये काम मैं भी करता हूँ जी, कि बिहार का भी आया तो उससे पूछ लो। मुझे लगता है कि बड़े कांटे की टक्कर है और बड़ा बता पाना बड़ा मुश्किल है। देख के लगता है कि नीतीश शायद निकाल ले जाए सामाजिक और जातिगत समीकरण पे, और इधर से भी लालू यादव के बेटे हैं। हाँ, तेजस्वी की सभाओं में उत्साह देख के लगता है कहीं तेजस्वी ना जीत जाए। बहुत दूर नहीं है, 9 तारीख को पता चल जाएगा। 9 तारीख को, 10 तारीख को सर पता चल जाएगा। या तो अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर सर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोले कि जब तक हमारा झंडा मुझे वापस नहीं किया जाता है तब तक मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी। इस पर शारिक खान की क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए इसको ना उन्होंने दो चीजों को गलत तरीके से जोड़ दिया जी। अगर उनको अपना झंडा था, जो उनकी अपनी एक पहचान थी, उसकी बात करती। भाई तिरंगा तो सबका है। बिल्कुल। तो ये कहना कि मैं ये कहूँ कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तिरंगा नहीं उठाऊंगा। तिरंगा एक हाथ में तो होना चाहिए जी। अब दूसरे हाथ में आप कौन सा झंडा रखना चाहते हैं ये आप सर अगला सवाल पत्रकारिता से ही लेंगे। पत्रकारिता का दौर बदल चुका है, काफ़ी स्तर गिर भी रहे हैं, लोग इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से डिजिटल मूवमेंट आ चुका है उस तरीके से पत्रकार का स्तर गिरता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे पत्रकारिता जगत में आते हैं, पत्रकार बनने का उनका शौक होता है, रिपोर्टर, एंकर, उन सभी बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए मेरा संदेश सीधा है जी कि कोई भी काम कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए जी और मेहनत के साथ कीजिए। खुद को इतना इक्विप्ड कीजिए कि कल को आपको नौकरी के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ा। तो अब ज्यादातर लोग होता क्या है कि मुझे लगता है रात को सो के जब सुबह जगते हैं तो उन्हें सपना आता है कि पत्रकार बनना है। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई न्यूज नहीं देखता, कोई पेपर नहीं पढ़ता, करंट अफेयर्स का कुछ पता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आज भी मनमोहन सिंह बताते हैं जी। ये मैं एक फ्रेज की तरह आपको बता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी पत्रकार बनना चाहते हैं, पहले जिस भाषा में भी करना चाहते हैं उसकी सारी विधाओं को सीखें। अगर आप हिंदी पत्रकार हैं तो हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए, बिल्कुल, खबरों को लिखना भी आना चाहिए। जी सर, आपका लंबा अरसा से पत्रकारिता जगत में रहा है, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपको फेमस कर दिया हो, या फिर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपके पत्रकारिता के काल में? देखिए हुआ क्या ना कि मैं बड़ा ऑनेस्टली बताऊं जी, मैं समाज बदलने नहीं आया था, मैं अपनी जिंदगी बदलने आया था जी। और जब अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश में जब अच्छी अच्छी खबरें करने लगा ना तो उससे लोगों की जिंदगी बदल गई। बिल्कुल, क्योंकि ये आप इस तरह का ये मीडियम है जो आपके किए गए काम से दूसरों को फायदा, जी, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं बहुत सारे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचा और अच्छा लगता है कि आपने उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया और बस। आपकी खबर से उनको फायदा हुआ। आपके पास सर समय की कमी है, लास्ट सवाल हम आपसे लेते हैं। निकिता तोमर का मामला जो है काफी गरमाया हुआ था, लव जिहाद को लेकर बातें हो रही थी, इस प्रकार के बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं हमारे देश में। पत्रकार के तौर पर आप इस प्रकार की खबरों को या इस प्रकार के मामलों को कैसे देखते हैं? अभी आपने अभी जिक्र किया था मेरे रामनाथ गोयनका अवार्ड जी बिल्कुल। जो दूसरा मैंने रामनाथ गोयनका अवार्ड 2014 में जीता था जी, वो मैंने लव जिहाद पे ही जीता था जी, और उसका था ये इश्क नहीं आसान। उसमें मैंने उन कपल्स की स्टोरी की थी जिसने लड़की हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़के से की जी, और दूसरे उन कपल्स की जहां मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से की। जी। इस प्रकार के इंसिडेंट पर सर हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जो निकिता तोमर के साथ और जो उस लड़के ने किया वो एक क्राइम है जी, उसको आप धर्म के चश्मे से मत देखिए। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि पाठक जी को आज कोई एक लड़की पसंद आ जाए तो क्या पाठक जी उससे जाके पूछेंगे नाम बताओ, तो बोलेगी हाँ मेरा नाम सुषमा है जी, तब आप उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है फिर आई लव यू। और अगर उसने सलमा बोल दिया नहीं जी आई डोंट लव यू, बिल्कुल, एक गलत बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नजरिया है जी, क्राइम है, क्राइम को धर्म से मत जोड़िए और जो रिश्ता है वो दिल का है। जी, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं थोड़े पूछूंगा जाके उससे कि तुम नाम बताओ, नाम बता दिया तो गोत्र बताओ, गोत्र बता दिया तो ये बताओ, और जब सब बता दिया और मुझे सूट किया तब बोला कि अच्छा ठीक है देन आई लव यू। तो मुझे लगता है ना कि जो प्यार का रिश्ता है ना वो सबसे पाक रिश्ता है, उसको वहीं तक रहने दिया जाए और समाज में। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि शाहरुख खान ने सामने जाकर के सुष्मिता को ये बोल दिया कि मेरा नाम सुरेश है जी और मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड है, बिल्कुल। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर शाहरुख खान सुष्मिता को जाके ये कहते हैं कि मेरा नाम शाहरुख खान है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरा परिवेश ये है जी, और मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम क्या मुझसे शादी करो, पहला। जी, दूसरी शर्त, जब आप सुष्मिता को ये कहे जाके कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं तो उसके बीच में वो शर्त भी नहीं आनी चाहिए कि सुष्मिता से सलमा बन जाओ। सही बात। तुम सुष्मिता रहो, मैं शाहरुख खान हूं,
और इस तरह से हमारी और आपकी जिंदगी चलता रहे, उसमें धर्म का बंधन, धर्म रोड़ा ना बने। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिया बातचीत करने के लिए। एक ही चीज है, वो समय हमारे पास, वो बहुमूल्य है नहीं जी। तो हमारे साथ थे शारिक खान जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो या अपना सफर के हो। बिहार राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर हो सकती है, और साथ ही साथ इन्होंने यह कहा कि इस प्रकार के जो लव जिहाद के मामले आते हैं ये पूरी तरीके से क्राइम है, प्यार में धर्म का रोड़ा उचित नहीं है। इस डिस्कशन पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में बताएं, और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बंद रहे मेरे साथ। शुक्रिया।